हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टॉपिक्स बाय पुष्पिता। और आज हम साइकेट्रिक का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। और ये ईटिंग डिसऑर्डर एक नॉर्मल पर्सन में नहीं होगा, ये एक साइकेट्रिक पर्सन होगा या फिर जो एबनॉर्मल पर्सन होगा उसके अंदर ही होगा। तो जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे है एनोरेक्सिया नर्वोसा, नंबर 2 पे है बुलिमिया नर्वोसा और नंबर 3 पे है बिंग ईटिंग एपिसोड्स। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इन तीनों के अंदर, अलग अलग साइन सिम्टम और जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोलॉजी वगैरह हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है उसमें क्या होता है कि फियर टू बिकम ओबेस, उसमें वो मोटे होने का उनको डर रहता है और वो क्या करते हैं, खाना अवॉइड करते हैं और अंडरवेट बन जाते हैं। उनकी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाती है, अंडरवेट हो जाती है पूरी की पूरी बॉडी। BMI लेस देन 17.5 हो जाएगा। अनेबल टू परसीव रियल बॉडी इमेज, वो अपनी रियल बॉडी इमेज को नहीं परसीव कर पाएंगे। और ये फीमेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो खाना खाती हैं, फिर उनको लगता है कि वो मोटी हो जाएंगी तो वो फिर से मतलब वॉमिट के थ्रू खाने को निकाल देती है ताकि वो वापस से पतली रहें। और इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा और हाइपोकैलिमिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी जिसकी वजह से स्किन आपकी ड्राई हो सकती है। और यही होता है। फिर हम इसके कॉजेज़ और इटियोलॉजी देखते हैं। तो इसके कॉजेज़ और इटियोलॉजी में क्या होगा कि ये सोशल फैक्टर हो सकता है कि लोग आपकी बॉडी के बारे में बोलते हैं इसलिए उनको स्लिम फिट रहने की कोशिश करनी होती है। एक्टर, एक्ट्रेस, डांसर, ऑक्यूपेशन, इनकी वजह से भी हो सकता है कि उनको एक्टर बनना हो, वो डांसर, उनको पतला रहना है। और ये फीमेल में जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सी एज में मिलता है? 13 to 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स में ज़्यादा देखने को ये मिलेगा। डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, हम हिस्ट्री लेंगे कि उसका पहले कितना वेट था और अभी कितना वेट है और वो कौन सा फूड अवॉइड कर रहे हैं ये भी हमें पूछना है। BMI अगर उसका 17.5 से कम है तो वो देखना है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है। फिर आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि उसको वेट गेन करवाना है, न्यूट्रिशन बैलेंस देना है। 2 वीक के अंदर अंदर उसका जो वेट है 1.5 kg से 2 kg तक बढ़ जाना चाहिए। फ्रीक्वेंट मील देना है, स्मॉल इंटरवल में 6 टाइम उसको मील देना है एक दिन के अंदर। और फिर क्या करना है, अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है तो NG ट्यूब के थ्रू खाना देना है, आयरन विटामिन सप्लीमेंट देने हैं, मल्टीविटामिन सिरप्स देनी है उसको, रिच प्रोटीन डाइट देनी है। और आफ्टर मील को क्या करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है ताकि क्या है कि वो खाना उल्टी के थ्रू वापस ना निकाल दे। 2-3 घंटे तक हमें उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है। एपिटाइज़र देना है उसके बाद ताकि उसको भूख लगे एपिटाइज़र से, ठीक है। फिर एजुकेशन देनी है। एजुकेशन में हम क्या दे सकते हैं कि साइकोथेरेपी दे सकते हैं कि हम उसे समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें कि हम उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है और उसकी पूरी बॉडी ख़राब हो सकती है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस दे सकते हैं, ओलेंजापाइन दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है उसका नाम है। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दे सकते हैं। यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा, कंप्लीट हो गया है अपना यहाँ। सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा में अब क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट कैन बी मतलब नॉर्मल, इसमें पेशेंट जो है नॉर्मल होता है, उसका वेट बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसका वेट कम है, उसको वेट पुट ऑन करना चाहिए तो वो ज़बरदस्ती खाता है।
फिर खा करके उसको ऐसा लगता है कि अब उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो वो अपना वेट वापस से नॉर्मल करने के लिए वॉमिटिंग के थ्रू उस खाने को निकाल देता है। तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ये सेकंड नंबर का है, बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट वेट कैन बी नॉर्मल, जो पेशेंट का वेट नॉर्मल रहेगा, बीइंग ईटिंग एपिसोड्स फॉलोड बाय फीलिंग ऑफ गिल्ट वेट गेन। जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले खा लेगा, फिर उसको गिल्ट होगा कि मैंने इतना सारा खाना खा लिया, अब मैं फिर मोटा हो जाऊंगा ज़्यादा, तो वो खाने को निकाल देगा। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग करेगा। यूज़ ऑफ लेग्जेटिव्स, लेग्जेटिव लेगा, उसमें एडिमा होगा, डायूटिक्स होगा। इट कैन बी इन एनोरेक्सिया, ये एनोरेक्सिया में भी होता है और बुलिमिया दोनों में होता है, कि वो खाते हैं फिर वॉमिट के थ्रू उसको निकाल देते हैं। नंबर थर्ड पे है बिंज एपिसोड्स। इसमें क्या होता है, ये थर्ड नंबर का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट टाइम, तो उसको बोल देंगे हम बिंज एपिसोड। एक बार में वो बहुत सारा खाना खा लेता है बहुत कम टाइम में। वेट कैन बी नॉर्मल, उस इंसान का वेट नॉर्मल हो सकता है, और उसमें क्या होगा कि वो मतलब वॉमिटिंग करेगा, सेल्फ इंड्यूस, और फिर उसमें वही लेग्जेटिव्स लेगा, डायूटिक्स लेगा, ऐसे मेडिकेशंस लेगा। बिंज एपिसोड में एक साइन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रूसल साइन पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, स्टेनिंग ऑन टीथ, स्टेनिंग हो जाती है टीथ के अंदर, अल्सर्स हो जाते हैं, कहाँ पर, ईसोफेगल और ओरल में। मैनेजमेंट एंड एजुकेशन क्या होगा, अब इसका क्या करना है मैनेजमेंट में, कि उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखना है ताकि वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग ना करे, खुद से वॉमिटिंग ना करे। उसको लिमिटेड फूड देना है और उसको शॉपिंग भी लिमिटेड देनी है। अगर वो शॉपिंग ज़्यादा करेगा खाने की, तो वो ज़्यादा खाना खाएगा और खाने को देख देख कर। अब एजुकेशन में क्या है, कि एजुकेशन में उसको ये बताना है कि उसको थेरेपेटिक यूजेस बताने हैं, लेग्जेटिव के, एडिमा के और डायूटिक्स के, और उसके साइड इफ़ेक्ट बताने कि ताकि वो बार बार ना ले। साइकोथेरेपी देनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देनी है, और काउंसलिंग करनी है उस पेशेंट की। दैट्स ऑल फॉर माय साइड, और इसके बाद कंप्लीट होता है ये टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।